आज शिकायत दर्ज करवाई गई है एसडीएम सोलन के खिलाफ। पूनम बंसल जी हैं उसमें, और वो उनके जो पति हैं सुनील बंसल जी, उन सुनील बंसल जी के खाते से जो है आरटीजीएस हुई है। एक पहली आरटीजीएस 39 लाख की हुई है, दूसरी 24 लाख की हुई है, और वो अमरोही नाम के जो है किसी उसको गई है, ये एक जो लेडी है उनको गई है। उससे बाद में उन्होंने वो जो मनी है उसको सेलर को भेजा है ताकि उनके नाम रजिस्ट्री हो सके। तो ये एक मामला उसमें पहले से ही एसडीएम के संज्ञान में था, और एक चल रहा था विश्राम वर्सेस राकेश कुमार के नाम से। तो ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ये बेनामी ट्रांजैक्शन हुई है। कैसे? जो मामला अभी पेंडिंग था उसके अंदर पेंडिंग है, और उसी के साथ ही लगती जमीन है ये। इसमें जो 2 रजिस्ट्रियां हुई है 39 लाख की और जो 24 लाख की, उसका जो है सर्कल रेट और उसका बहुत ज्यादा डिफरेंस है। उसमें स्टाम्प ड्यूटी जो दी गई है, स्टाम्प ड्यूटी काफी कम रुपए की है। पूरा मामला जो है 10 करोड़ से ज्यादा का है। इसमें पूरा सरकारी तंत्र ये इसमें इसकी विश्वसनीय जो है उस पे एक सवाल खड़ा होता है कि ये यहाँ पर काम जो है सरकारी तंत्र ठीक तरीके से काम नहीं हो रहा है। जी मेरे ये है मांग कि इसके अंदर एक जो ये बेनामी ट्रांजैक्शन हुई है उसकी जांच की जाए, विजिलेंस इसकी मामले में जांच करे। और मेरी ये मांग है कि जो 118 सेक्शन के अंदर जो इसकी वायलेशन हुई है उसमें जांच की जाए। और भी इसमें आरएल अथॉरिटी से रिलेटेड जो ओटीपी जो आते हैं उसके जो है वाहन पोर्टल का है वो भी मिसयूज हुआ है कहीं ना कहीं। जो अपने एक पब्लिक सर्वेंट की एक ड्यूटी बनती है कि वो अपने कार्य को अपने जिस पद पे है उसको सुशोभित करते हुए संविधान के दायरे के अंदर रह के अपने कार्य जो कुशलता है अपने कार्य को उसमें अपने कार्य को अंजाम दे। ये इसका कार्य को मिसयूज अपने जो पावर है उसको इसमें जो है एसडीएम की जो है उनके हस्बैंड जो है पूनम बंसल जी के हस्बैंड जो है सुनील बंसल जी, उन्होंने जो है इस मनी को इधर से इधर भेजा है, आरटीजीएस की है अमरोही के नाम, और उन्होंने आगे सेलर के को भेजा है। उससे क्या है इस साफ दर्शाता है कि ये मामला जो है बेनामी प्रॉपर्टी का है। और यहाँ पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है और ये इस पे सवाल उठाता है। इनको दोषी इसलिए मान रहे हैं क्योंकि एक मामला जो है एसडीएम के संज्ञान से बहुत लंबे समय से था, बहुत पहले से था, वो एक बहुत लंबे समय से था। और ये इन्होंने जो है ये कुछ को इसके अंदर ये पिक एंड चूज पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी को जो है किसी का अगर किसी की फाइल अटकानी है तो उसका कर दिया, किसी का जिसके पास करनी है तो उसका ऐसे ही है। ये कुछ थोड़ा इस तरह से संज्ञान में आई थी हमारी बातें। तो मैंने एक इस मामले में एक यहाँ पे पहले मैंने एसपी साहब के वहां गया था, मैं वहां पे मैंने एक शिकायत दी। फिर उन्होंने कहा कि इधर सदर अपने थाने में, आज मैं उसके बाहर ही खड़ा हूँ। तो यहाँ पे मैंने अभी शिकायत दर्ज कराई है और अभी उस पर एक्शन हुआ है। और इसी पे मैं तो कहता हूँ जल्दी निष्पक्ष रूप से, मेरी बात पे विश्वास करें ना करें, लेकिन निष्पक्ष रूप से पुलिस इसके मामले में जांच करे इनसे। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है कि ये जो है इसी मामले को क्यों उठाया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल साफ क्लियर कट है। जो इनके हस्बैंड है उनके खाते से पैसा जाना, आरटीजीएस जाना, बाकी वो मैंने सारा अटैच किया है डॉक्यूमेंट, विद डॉक्यूमेंट एविडेंस कंक्रीट प्रूफ के साथ में मैंने एक बात को बोला है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि ये बात सच्ची है झूठी है, वो जांच का विषय है। वो कोर्ट देखेगा, लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसी है वो देखेंगी, वो देखें इसमें कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो सच्ची, उसमें सच्चाई कितनी है, सच्चाई और कितनी नहीं है। ठीक है सर। और इसमें अंदर ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उनके हस्बैंड इन्वॉल्व है इसमें। तो इसलिए जो है इस प्रॉपर्टी के लिए जो है इसको अगर आप ओनर से अलग करें, आपने जो सवाल किया कि यही प्रॉपर्टी क्यों, यही प्रॉपर्टी इसलिए, अब मुझे ओनर का मालूम में मेरी जानकारी में नहीं आया, लेकिन इस मामले में आया तो मैंने इस मामले को इस पे प्रश्न चिन्ह किया है। बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है अपने संविधान के दायरे में रह के इसकी निष्पक्ष रूप से जांच करे। कुछ ज्वेलरी से पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है।